मुजम्मिल, ओवरऑल PSL 11 कैसे देख रहे हैं? हालांकि हमारी जो दो टीमें जिंदगी, कराची तो 3 में से तीनों जीती है, दूसरी टीम हैदराबाद 3 में से तीनों हार गई है। यार आप ही बोल रहे थे हैदराबाद की टीम आ गई है तो छा गई है भाई देखें, हमारी तो अभी भी सिंधी में सपोर्ट ना, उतनी है। हैदराबाद अचीवियो हाँ, तो हैदराबाद अचीवियो, लेकिन करा कुछ नहीं। मतलब सारा ये है कि यार वो हाँ। किंग्समैन वाली सोच से बाहर नहीं आ रहे। अच्छा। वो एक तो उन्होंने कप्तान ऐसा बनाया जो इसकी अपनी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही, ठीक है। फिर उनकी सिलेक्शन देखे ना, शर्जील खान बैठा हुआ था, उसको खिलाया, उसने परफॉर्म किया। कुशाल परेरा जिसने पिछले साल इनको जितवाया, उसकी जगह वो साद अली को खिला रहे हैं। तो अगर इस तरीके से चलता रहा, हालांकि वो 4 फॉरेन प्लेयर्स आप खिला सकते, 5वां खिला नहीं सकते, लेकिन एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं हो सकती है। बैटिंग ऑर्डर में भी ऑन द डे आप देखें, पिछला जो उन्होंने मैच खेला, लबुशेन को भेज दिया अच्छी ओपनिंग स्टार्ट के बाद, हालांकि वहां शर्जील को भेजना चाहिए। फिर इरफान खान नियाजी से ऊपर उन्होंने साद अली को भेज दिया। अब साद अली को डोमेस्टिक में किसी कोई T20 नहीं खिलाता, आपने PSL में उसको। अच्छा, ये सारे फैसले जैसन गिलेस्पी कर रहे हैं या मार्नस लबुशेन खुद कर रहे हैं या मैनेजमेंट कर रही है? यार ये जो है ना, किंग्समैन का जो थिंक टैंक है ना, वो उसने बड़ा काम खराब किया है। अच्छा, उनका उनकी जो मैनेजमेंट, हाँ, उनकी जो किंग्समैन की टीम चलाने वाले लोग हैं ना, वो समझ रहे हैं कि ये कोई माइनर लीग है, यहाँ पर मुख्य खिलाड़ी चले। अब आप मुझे बताया ना, साद अली इरफान खान नियाजी से ऊपर बनता है, आप खुद ईमानदारी से बताएं, तो फिर कैसे जीतेंगे? बॉलिंग उनकी है नहीं, आकिब जावेद इंजर्ड हो गए थे बीच में, और आप उनकी अगर बॉलिंग देखो तो वो भी क्लिक नहीं करी। कप्तानी देखो तो मास सदाकत से बॉलिंग नहीं करवाते, खुद मार्नस लबुशेन 2 ओवर आगे कर देते हैं। मुल्तान वाला मैच देखो ना, वहां पर 19 रन लूट लिए साहिबजादा फरहान ने, वहां से मैच निकाल दिया। यानी अगर सही कॉम्बिनेशन हो तो जीत सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये टीम जीत ही नहीं सकती। टीम टूर्नामेंट से पहले वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स। अच्छा, ठीक है। बैटिंग इनकी पक्की थी, बॉलिंग के ऑप्शन इनके पास मौजूद थे, लेकिन वो किंग्समैन वाले माइंडसेट से बाहर नहीं आ रहे, जिसने इनको मरवा दिया। अब यानी ये क्या चाह रहे हैं कि अपने उसके USA के जो खिलाड़ी है वो लाजमी खेलें? क्या मतलब इनकी है सोच? यार इनकी सोच जो भी है, जब चेंज नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये मैचेस हैदराबाद जा रहे हैं अगले साल? बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि स्टेडियम अभी नहीं बनेगा। स्टेडियम के अलावा वहाँ मैं तो गया था अभी, इनका जो था यार, वो ऐसी जगह पे है, वहाँ पर आने जाने का रास्ता, और ये क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी लगती है यहाँ पर, पूरा प्रोटोकॉल होता है, तो वो एरिया मुझे ऐसा लगता है बहुत कंजेस्टेड है। पहले जब मैच हुआ था, जब इतनी सिक्योरिटी का सीन नहीं था, अब ये है कि पूरा रूट खाली करवाना पड़ता है। फिर स्टेडियम के पीछे भी हमारा जाना हुआ था, क्योंकि हम खुद भी खो गए थे, पहली दफा गए थे, तो वहाँ पीछे भी है ना कुछ आबादी है, बिल्कुल स्टेडियम के साथ लगी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो वो आबादी, या तो पूरी आबादियां खाली करवानी पड़ेगी, क्योंकि देखें सिक्योरिटी रीजंस तो है ना। अब अगर आप नेशनल स्टेडियम देखें ना, तो नेशनल स्टेडियम की पूरी बाउंड्री वॉल है, ठीक है। आसपास कोई आबादी मतलब ऐसा सच नहीं है कि जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। बिल्कुल, ये रोड है, पीछे यूनिवर्सिटी है, वो रोड भी क्लियर है, बड़ा रोड है, ये मेन रोड है, तो यहाँ कोई करीब ऐसा नहीं है कि जिससे हो के यार मसले मसाइल होंगे, सिक्योरिटी के इश्यूज हो सकते हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज होंगे वहाँ पर। और फिर जाहिर है जो गुजरने वाला रास्ता वो भी बहुत कंजेस्टेड है, छोटा, मतलब मैं उस हिसाब से नहीं, रोड्स वगैरह जो वहाँ पर मुझे नहीं पता कौन सी ठंडी सड़क, हाँ वो थी, वो बहुत कुछ बेहतर सा एरिया था वहाँ पर, जो है ना। हम तो गए थे हाईएस्ट में, हाईएस्ट को घुमाना मुश्किल हो गया था एक यूटर्न से लाकर वापस, अगर रश होता है। और उस दिन तो जाहिर बात रश होगी तो मुश्किल, जाहिर है फैंस भी आते हैं, तो वो फिर जब आप भी देखें फैंस नहीं है, तो आपको सिक्योरिटी यहाँ भी थोड़ी रिलैक्स नजर आ रही है। जब फैंस की आमद होने लगेगी तो वो सिक्योरिटी भी फिर उस हिसाब से होने लग जाएगी। आइए एक टीम आखिर में बताएंगे जो ये PSL जीत सकती है। अब तक जितने मैचेस हुए आप यार मुल्तान सुल्तान बहुत कड़क है। मुल्तान सुल्तान इसलिए कड़क है क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर देखा जाए, हालांकि वो लाहौर वाले मैच में क्लिक नहीं किया, अगर लाहौर और मुल्तान का जो मैच है वो देखा जाए ना, तो वो टॉप ऑर्डर की वजह से मुल्तान हारी। अगर वो उसमें से एक भी क्लिक कर जाता ना, काम हो जाना। 20 रन से हारे, इतना बड़ा कोई मार्जिन नहीं था, पिच उनका बैटिंग का था, बस वो साहिबजादा फरहान स्मिथ और जॉर्ज फिलिप जल्दी चले गए। हालांकि देखा जाए तो शान मसूद और एशन टर्नर ने आखिर में रेजिस्टेंस शो किया। शान मसूद ने इतना अच्छा, शान मसूद चौथे पे अच्छा खेले। मसला यह है कि उनका जो टॉप ऑर्डर है ना, उसने स्कोर नहीं किया। अगर वो स्कोर करता, पाकिस्तान का फ्यूचर है यार, फ्यूचर तो सारे ही है ना। जिस तरीके से खेल रहे, फौरन ही आ सकते हैं टीम के अंदर, या अभी टाइम लगेगा? फौरन लाना नहीं चाहिए यार, उससे पहले उसका भाई खेल रहा है, उसको। शाहनवाज दानी के ऊपर कमेंट करेंगे यार? अभी हमने देखा सुबह में हैदराबाद एक तरफ प्रैक्टिस कर रही, दूसरे पेशावर, दानी देख रहे थे हैदराबाद, मुझे क्यों नहीं खिलाया, मुझे क्यों नहीं पिक किया? तो देखे खेल तो नहीं रहे पेशावर की, तो बेंच पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए? यार दानी को बहुत सारी चीजें सीरियस करने की जरूरत थी जब उसको चांसेस मिल रहे थे। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, जब उसको चांसेस मिल रहे थे वो शायद सीरियस नहीं था, और अब जब वो सीरियस हो गया तो मेरे ख्याल से चांसेस उतने मौजूद नहीं।